ननियाल में से किसी ना किसी के ऊपर असर जाता है और मेरे नाना का असर सारा मुझ में आया है। खून निकल आया था। ये क्या तुम्हें बिल्ली ने काटा है? फिर ये लोग लाहौर चले गए थे, वहाँ से ये वापस आए हैं, तो ये हमारे नसीब में था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सर्दियाँ काफ़ी बढ़ चुकी हैं और अभी जो है ना थोड़ी सी जो है ना धूप निकली है और परिंदे भी अभी चहचहा रहे हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, यहाँ ऊपर हिक्कत पे बैठे हुए हैं। धूप लगी है तो इनमें भी थोड़ी जान आई है और हम में भी। तकरीबन जो है ना 12 बजे तक तो मैं बिल्कुल बिस्तर में ही जो है ना घुसा रहा हूँ। इतनी ठंड थी कि बाहर जो है ना निकलना बहुत जो है ना मुश्किल लग रहा था। एक तो सूरज बिल्कुल भी नहीं था, दूसरा हल्की हल्की हवा चल रही थी और क्योंकि देसी महीना जो है ना वो पोह का चल रहा है और पोह की है आज 24 तारीख, तो ये आखिरी दिन जो है ना सर्दी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो दिसंबर में इतनी जो है ना सर्दी नहीं हुई, पोह के इब्तदाई दिनों में भी नहीं हुई, लेकिन जो ये लास्ट डेज आ गए हैं ना पोह के, इनमें ये ठंड, कल भी बहुत शदीद ठंड थी और आज भी। कराची से एक बहन का कमेंट था कि आज कराची में भी ठंड है। तो पोह के आखिरी दिन है जी, ये जो है ना ठंड सब जगह पे बढ़ेगी, लेकिन कराची वाले जो है ना फिर भी खुशकिस्मत हैं कि वहाँ इतनी ठंड नहीं है जितनी यहाँ है और जितनी लाहौर मुल्तान साइड पे है। वहाँ पे धुंध भी बहुत ज़्यादा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है ना समंदर के पास रहते हैं, तकरीबन कराची वालों का मौसम जो है ना वो गर्मियों सर्दियों में ज़रा मुतदिल रहता है, वहाँ का मौसम जो है ना ज़रा ठीक ही रहता है। तो बेगम साहिबा ने भी अपने जो घर के काम काज थे वो भी इन्होंने शुरू किए हैं कोई 11 बजे, और आज इन्होंने चाय पिलाई है हमें 8:30 बजे। 8:30 पौने 9 का टाइम था जब इन्होंने चाय बनाई है। लगता है ऐसा था कि जैसे अभी ना सुबह हो। जब मोबाइल पे टाइम देखा ना तो 8:15 से ऊपर टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा बेगम चाय बना लो, कि हम लोग जो है ना चाय के आदी हैं, तो सुबह चाय का कप ना मिले तो फिर जो है ना दिन का आगाज़ ही नहीं होता। तो इन्होंने भी घर के कामकाज समेटे हैं और भी मेरे साथ यहाँ पे बैठ गई हैं। ये भी धूप लगवा रही हैं अभी। तो अभी हम यहीं बैठे बैठे बस यही प्लान कर रहे थे कि अहमद की तरफ हो आएँ, क्योंकि वो लोग लाहौर से वापस आ चुके हैं। कल भी नहीं जा सके थे, कल मैं एक और काम से गया हुआ था। तो ठंड भी फिर पिछले टाइम में ज़्यादा हो गई थी, दूसरा कल शादी वाला दिन भी था तो कुछ मेहमानों की आमद रफ्त भी रही है। तो अभी हम थोड़े से इजी हुए हैं, धूप भी निकल आई है। अब जो है ना थोड़ा बाहर निकलने का भी मन कर रहा है। हवा तो है अभी भी, लेकिन अभी थोड़ा धूप निकल आई है तो हम जो है ना बाहर चलते हैं। फिर बेगम क्या ख्याल है, चक्कर लगाना है, क्या कहती हो? जैसे आपकी मर्जी, चलें। चलें ना? जी। हाँ बस मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है तो मैं यही कह रहा हूँ कि चलें। वो जुलेखा बीबी भी तो जाएगी साथ में, और कोई जाए ना जाए। हो जाएगी। जाएगी ना? कहाँ गई हुई है अभी? वहाँ अंदर होगी। कमरे में है? जी कमरे में। चलो उसको जो है ना निकालो वहाँ से बाहर और जी। उसके जो है ना कपड़े वगैरह चेंज करवाओ। कपड़े उसने मैले किए हुए होंगे, उसके हाथ में धुलाओ, कपड़े वगैरह चेंज कराओ। फिर ज़रा बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है। यहाँ जुलेखा बीबी तैयार हो गई हैं जाने के लिए, हम लोग भी। और इधर जो है ना फिर से जो है ना हवा चल पड़ी है, और वो भी ये भी है थोड़ी हल्की हल्की, लेकिन काफ़ी ठंडी है। लेकिन अच्छा है कि सूरज भी निकला हुआ है। तो जुलेखा बीबी आप तैयार हो गई हो? चलें फिर? बस ये जो चादर लपेटी हुई है आपने, ये बहुत है? आपको सर्दी नहीं लगती? नहीं लगती? ये तो हाँ छोटी है। छोटी है, सर्दी लगती है आपको? नहीं लगती? नहीं। ये जी सुबह सुबह उठती है जल्दी और फिर जो है ना बिस्तर से निकल जाती है, फिर सीधी अपनी बेबी के पास, वहाँ से फिर इधर उधर इधर उधर। जितना कहते रहते हैं ना इसको कि सर्दी से बचो, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, नहीं बैठना जी। अपनी मर्ज़ी से बैठेगी, नाश्ता करेगी, नहीं तो फिर अपनी गुड़िया के साथ और अपने बेबी के साथ खेलती रहेगी, ऐसे ना। और महरीन बीबी के साथ, इनको जो है ना अभी बच्चों को
चम आया था खून हागले खून निकल आया था। हाँ ये क्या तुम्हें बिल्ली ने काटा है? नहीं हाँ। चम हाँ ये क्या लगा है इधर हाथ पे आपको? चम चम तो पटेज, गन्ने का छिलका नहीं लगा आपको? गन्ने का छिलका लगा है। चम, ये जी जल्द जो है ना, ये अंगूठे पे थोड़ी सी खराश आई है तो चम जी, चम चमड़ा जो है ना इसका उतर गया है। अब ये कह रही है कि चम इधर से पटीज गया है और खून निकल आया है। ऐसे ना, फिर आपने पट्टी नहीं बांधी? हाँ, नहीं करो और खून निकल आएगा। बेगम, आर यू रेडी? जी बिल्कुल। चलें फिर, आ जाएं। पता नहीं बाइक में पेट्रोल भी है या नहीं, आपका बेटा ले जाता है। अभी तो वो शॉप पे गया हुआ है। चलें पेट्रोल चेक करते हैं, नहीं तो फिर आगे से भरवा लेंगे जाते हुए, रास्ते में ही पेट्रोल पंप पड़ता है। ठीक है, चलें। उठो भाई जुलेखा बीबी, आपने बूट पहनने हैं ना? हाँ, बूट पहनो। चलें फिर, और सर पे जो है ना कोई टोपी वगैरह पहनो। ठीक है, गरम टोपी पहन लो। नहीं पहननी? मैं ज़बरदस्ती पहनाऊँगा, तुम्हें खासी ठंड है। चलो उठो बेगम। आज मैंने ब्रेक लगाई है यहाँ पे कि बाइक को जो है ना धूप में खड़ा कर दें, और इधर बकरियों को जो है ना इन्होंने जर्सियाँ वगैरह पहनाई हुई हैं। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और इधर जैसे ही मैं रुका हूँ मैंने देखा है अहमद जो है ना यहाँ गोडी करने में लगा हुआ है अपने। हाँ जी, ये तो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? ये लहसुन को गोडी कर रहा हूँ। वही ना, फिर मैं भी यहीं पे रुक गया हूँ। बेगम साहब भाई यहीं पे रुक गई हैं। आप जो है ना इधर ही गोडी करने में लगे हुए थे, और ये हमारी जो है ना ये उतर के स्टार उधर चली गई हैं। मेरे ख्याल में अक्सा उधर है। अक्सा के पास गई थी ना तुम? हाँ, और ये इधर अपनी गोडी में लगे हुए हैं। भाभी मेरे ख्याल में घर पे ही हैं, अभी हम अंदर गए नहीं हैं। हाँ, लहसुन की गोडी हो रही है, लहसुन की गोडी हो रही है दरांती से। दरांती से। ये फिर नीचे मोटा हो जाएगा ना, गुठली बनाएगा अपनी अभी। सही। क्योंकि इसको अभी बाकी 1-1.5 महीना है बस। गर्मियों की सब्जियां जब तक लगेंगी जब तक ये तैयार हो जाएगा। सही। मुंगरे तो माशाल्लाह से दिनों में निकले हैं। हाँ, हाँ, दिनों में। खिदमत अभी चंद दिन पहले ही तो हम लोग आए थे, और ये बिल्कुल जो है ना छोटे छोटे से थे। इनको फर्टिलाइजर देता हूँ ना, ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। कौन सा? फर्टिलाइजर देता हूँ ना इनको, नाइट्रोजन, पोटाश। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। सही सही है। माशाल्लाह से दिनों में निकले हैं ये तो। किचन गार्डनिंग इजी भी है और नहीं, मेहनत मांगती है भाई। हाँ, मुझे अहमद अच्छे तरीके से याद है, जब हम लोग घर से आते थे ना, तो वो जो मामू का बाहर वाला है, जहाँ पे अभी साग वगैरह भी लगा हुआ है, आम भी लगे हुए हैं, मेरा नाना उधर ही बैठा होता। वो पूरा दिन जो है ना, आप यकीन करें जी कि वो किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग उस मेरे नाने को बहुत शौक था, बहुत ही ज्यादा। ये जी नस्ल दर नस्ल होता है। अगर दादों में से किसी को शौक ना हो तो फिर ननियाल में से किसी ना किसी के ऊपर असर जाता है, और मेरे नाना का असर सारा मुझ में आया है जी। मुझे उनको किचन गार्डनिंग बहुत का शौक था, है। सब्जियों का तो ख़ास तौर पर उनको बहुत शौक था। सब्जियां हो गई, और तंबाकू का एक जो है ना अलग से उन्होंने बनाया होता था, क्योंकि हुक्का पीते थे ना, तो एक क्यारी जो है ना वो अलग से तंबाकू की बना के रखते थे। एक गाजर है? तेरी हाँ, गाजर खा दे से गाजर हम मोक दे। अच्छा, सुनाओ लाहौर का। लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर तो सर्दी अभी है, लेकिन उधर तो इधर कुछ भी नहीं है सर्दी। ऐसे ना, हाँ, लेकिन कल जो सर्दी थी ना, और जो सुबह में थी आज, अभी तो खैर धूप निकल आई है, बहुत ज़्यादा थी। कराची से एक बहन का कमेंट था, पहले भी मैंने बताया, वो कह रही थी कराची में भी ठंड है। तो बहन, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होगी जितनी यहाँ पे है। ये देखें अभी तक भी हम जो है ना पूरे फुल पैक बैठे हुए। हाँ, ये धूप अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है, और लाहौर मुल्तान साइड पर तो मैंने पहले ही बताया है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। और भाभी कहाँ, घर पे हैं? हाँ, अच्छा जी, देखने वालों को बता दें कि आज हमारा व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, इजी नहीं थे। तो बुंगरे का नहीं, साग कर सकते हो मिचू। अच्छा इस वजह अच्छा, से आज हमारा आप vlog आपका व्लॉग नहीं आएगा आज? नहीं आएगा। अच्छा, आज हमारी एक तो सर्दी सुबह से बहुत ज़्यादा थी, फिर कुछ मेहमान थे, इस वजह से फिर मैं कहीं चला गया था, अभी आया हूँ वापस। धूप निकली हुई है तो मैंने कहा इसका ये काम कर लूँ पहले, सही। इस वजह से। चलें, चलिए आप ये करें। हाँ,
हम जरा भाभी से मिल लें, उनकी हालचाल जो है ना मालूम कर लें। माशाल्लाह से गंदम को देखें आप, अब जो है ना इसकी बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होगी। उसकी वजह ये है कि अभी जो ठंड बढ़ रही है और जो शबनम जो है ना इस पे पड़ रही है और धुंध वगैरह है जो, तो समझ लें कि इसके लिए जो है ना वो घी है। अब ये माशाल्लाह से जिनकी पहले की काश्त की हुई है या जिन्होंने लेट भी काश्त की हैं, तो ये जो ठंड है ना इसको बहुत फ़ायदा देगी। ये शबनम जो है ना गंदम को बहुत फ़ायदा देगी और ये जो है ना तकरीबन इक्वल हो जाएंगी। ये सर्दियाँ समझ लें कि शबनम ठंड ख़त्म होते होते गर्मियाँ आते आते तकरीबन सारी फसल जो है ना गंदम की ये इक्वल हो जाएगी और एक टाइम पर ही सब की कटाई शुरू होगी। ये जी कुदरत का फ़ैसला है कि भले आप अगेती काश्त कर लें या पिछैती काश्त कर लें, तो गंदम जो है ना अपने टाइम पर जो है ना बिल्कुल इक्वल हो जाती है, बिल्कुल बराबर हो जाती है सारी, और एक ही मौसम में इनकी कटाई होती है। वही हुआ है जी हमारे साथ जो हमेशा से होता है। जुलेखा बीबी ने जाने से कर दिया है इनकार। उसने कहा है कि मैंने जी अपने बाबे के घर रुकना है। आज वो यहीं पे रुक गई है। तो अभी हम 3 आए थे, अब 2 जा रहे हैं, मैं और मेरी बेगम। वो भी यहीं रहेगी बच्चों के साथ। कल देखेंगे अगर मौसम ठीक हुआ तो मैं उसको ले जाऊंगा, नहीं तो फिर अहमद का चक्कर लगेगा तो वो उसे ले आएगा। तो अभी हम लोग जी मूव कर रहे हैं घर की तरफ। बेगम साहिबा रेडी हो गई हैं और ये कोई डब्बा वब्बा इन्होंने ले। ये क्या है बेगम? ये साग दिया है भाभी ने साग दिया है। कपड़े से क्यों पकड़ रही हो? ठंडा है। ठंडा है? ओए नहीं, ओए यार ये तो बिल्कुल जो है ना बर्फ बना हुआ है, इतना ठंडा। फ्रिज में रखा हुआ होगा ना? फ्रिज में रखा हुआ है। हाँ हाँ, ये वो जिस देग बनाई थी तो ये जो है ना हमारे लिए भी उन्होंने रख दिया था। तो आज आए हैं, फिर ये लोग लाहौर चले गए थे, वहाँ से ये वापस आए हैं, तो ये हमारे नसीब में था। अब हम जो है ना इसको लेके अभी घर जा रहे हैं। घर जाके फिर इसको तड़का लगाते हैं और इन्जॉय करते हैं। साग, हमारा अपना साग भी जो है वो भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा बचा हुआ है ना। हाँ थोड़ा सा वो भी है, थोड़ा सा ये है। चलें आज का जो है ना गुजारा हो जाएगा। तो आपने जी अपना ढिसरा ख्याल रखना है, अपनी दुआओं में याद रखना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अच्छे कमेंट्स करने हैं। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।